रात का सन्नाटा था। 15 साल बाद आरव अपने गांव लौट रहा था। सड़क सूनी थी, चारों तरफ घना अंधेरा और ऊपर आकाश में चमक रहा था पूरा का पूरा लालिमा से भरा चांद। चिंगुर की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की गूंज, मानो कोई अदृश्य परछाई हर कदम पर उसका पीछा कर रही हो। आरव ने गहरी सांस ली। अनाया, 15 साल हो गए, तू आज भी मुझे याद करती होगी ना? उसकी आंखें भर आईं। यही तो वो मोहब्बत थी जिसने कभी उसे गांव से दूर कर दिया था। उसकी जाति, उसका धर्म, सबके खिलाफ जाकर भी आरव ने उसे चाहा था। पर उसी प्यार की वजह से आरव के पिता ने उसे शहर भेज दिया और पीछे छोड़ आया था उसकी सबसे प्यारी दोस्त, उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत अनाया। आज जब वो गांव में दाखिल हुआ तो दिल की धड़कनें तेज हो गईं। और तभी बरगद के पुराने झूले पर किसी ने हल्के से झूला झुलाया। चांदनी में सफेद नाइटी चमक रही थी। वो थी अनाया। आरव की सांसें रुक सी गईं। अनाया, वो दौड़कर उसके सामने पहुंचा। अनाया के होंठों पर हल्की मुस्कान थी, मानो उसे पहले से पता हो कि आरव आज लौटेगा। दोनों देर तक खामोश एक दूसरे को देखते रहे। फिर आरव ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं, लेकिन आरव को इसकी परवाह नहीं थी। उसने अनाया को बाहों में भर लिया। तभी उसकी बाह पर कुछ नुकीला सा चुभा, जैसे किसी ने खरोंच दिया हो। आरव ने देखा हल्की सी खून की लकीरें उसके हाथ पर उभर आई थीं, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में बस अनाया थी। मैं अब डरता नहीं हूं, मैं बड़ा हो गया हूं। इस बार तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जल्द ही तुझे यहां से ले जाऊंगा और कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा। अनाया चुप रही। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी। उस रात घर लौटकर जब आरव सोने गया तो मां ने उसकी बाह पर खरोंच देखी। बेटा, ये कैसे हुआ? आरव ने हंसकर टाल दिया। कुछ नहीं मां, रास्ते में कांटा लग गया होगा। मां बाप ने सोचा 15 साल में बेटा शायद सब पुरानी बातें भूल चुका है, लेकिन सच्चाई ये थी कि आरव को उसकी मोहब्बत मिल चुकी थी, या वो ऐसा समझ रहा था। अगली रात आरव फिर बरगद के झूले के पास पहुंचा। अनाया उसका इंतजार कर रही थी। आरव ने इस बार उसका हाथ कसकर थामा। अनाया, तू मुझसे सच में प्यार करती है या ये सब सिर्फ एक खेल है? उसकी आंखों में शक था और दर्द भी। अनाया कांप गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आरव, मैंने हमेशा तुझसे मोहब्बत की है, लेकिन आज तू मुझे ये सब मत कह। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी सांसें तेज हो गई। अगर तुझे मुझसे सच में प्यार है तो आज ही मेरे साथ भाग चल। अभी। इसे अनाया रो पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं आरव, प्लीज आज मुझसे ये मत मांग। मैं वादा करती हूँ, कल मैं तेरे साथ हर चीज करूंगी। कल मैं तुझे से दूर नहीं जाऊंगी, लेकिन आज मुझे छोड़ दे प्लीज। उसकी आंखों में ऐसी लाचारी थी कि आरव पिघल गया। वो उसे कसकर सीने से लगाए रहा, लेकिन उसके जिस्म से उठती ठंडी हवाएं उसे बेचैन कर रही थी। आरव ने उसकी आंखों में देखा। उसमें दर्द भी था, मोहब्बत भी, और एक अनकहा रहस्य भी। अनाया फुसफुसाई, कल रात यहीं आना। आरव की आंखों में उम्मीद जगमगा उठी। लेकिन दोस्तों, क्या कल रात आरव अपनी मोहब्बत पा सकेगा, या फिर ये मोहब्बत उसकी सबसे बड़ी मौत साबित होगी? ये तो बस शुरुआत थी। असली राज और असली डर छुपा है दूसरे पार्ट में। तो इंतजार कीजिए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा।